हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग एक्ट ऑन द जीआई सिस्टम। कौन कौन से ड्रग है जो जीआई सिस्टम पे एक्ट करते हैं। तो इसमें अपन पढ़ेंगे एंटासिड के बारे में, हिस्टामिन H2 ब्लॉकर, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, एमेटिक ड्रग, एंटी एमेटिक ड्रग, एंटी डायरियल ड्रग एंड लैक्सेटिव या परगेटिव की बात करेंगे अपन इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एंटासिड क्या होते हैं। एंटासिड दे एक्ट बाय द न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टोमक। एंटासिड क्या करते हैं, जो स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का कार्य करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करते हैं, एंटासिड वर्क कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। दे अचीव देयर इफेक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड, इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ये क्या करते हैं, एंटासिड इनहिबिट कर देते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को और प्रोटेक्ट करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा को। कौन कौन से ड्रग है जो एंटासिड है और उनकी डोज क्या क्या होती है। नंबर 1 है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये 1 से 5 ग्राम ओरली देते हैं इसको। सेकंड नंबर पे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका डोज है 0.5 टू 1 ग्राम। थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये है अप टू 1 ग्राम डेली। फोर्थ नंबर पे मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये है 250 से 500 mg ओरली। फिफ्थ नंबर पे कैल्शियम कार्बोनेट अप टू 1.5 ग्राम डेली। इसके बाद बात करते हैं इंडिकेशन या यूज। इंडाइजेशन में यूज करते हैं अपने इसका। पेन एंड बर्निंग विद पेप्टिक अल्सर, रिफ्लक्स, ईसोफेगाइटिस एंड पेप्टिक अल्सर में अपन इसका यूज करते हैं इन ड्रग्स का। कॉन्ट्रा इंडिकेशन या प्रिकॉशन क्या क्या है। एब्डोमेन पेन हो सकता है इसके कारण अननोन ओरिजिन में। केजन इन रीनल फेलियर बिकॉज दे कंटेन मैग्नीशियम, रीनल फेलियर हो सकता है मैग्नीशियम के कारण हार्ट पेशेंट के अंदर। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, हाइपर मैग्नीशियम हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, इंक्रीज हो सकता है सोडियम के केज इडीमा एंड CHF। सोडियम इंक्रीज हो सकता है जिसके कारण इडीमा एंड CHF हो सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण एल्कोलिसिस हो सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण। डायरिया हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कारण। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करते हैं अपन। एंटासिड डिक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक सक्रियल इफेक्ट H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट आयरन आइसोनेजाइड टेट्रासाइक्लिन। जो एंटासिड होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक सर्कल इफेक्ट H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आयरन आइसोनाइजाइड एंड टेट्रासाइक्लिन। इसके बाद बात करते हैं अपन हिस्टामिन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट या H2 ब्लॉकर्स के बारे में। दे आर आल्सो कॉल्ड H2 एंटागोनिस्ट। हिस्टामिन रिसेप्टर्स को अपन H2 एंटागोनिस्ट बोलते हैं। दीज एजेंट ये करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एक्शन ऑफ हिस्टामिन, thus reduce the amount of acid released in the stomach. They promote ulcer healing. हिस्टामिन रिसेप्टर या H2 एगोनिस्ट क्या करते एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं एक्शन ऑफ हिस्टामिन को और रेड्यूस कर देते हैं अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज इन द स्टोमक। एसिड की अमाउंट को रिलीज कर देते हैं, एसिड के अमाउंट को कम कर देते हैं जो स्टोमक में रिलीज होता है। और ये प्रमोट करते हैं अल्सर की हीलिंग को, जो स्टोमक में अल्सर हुए हैं उसकी हीलिंग को प्रमोट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है हिस्टामिन रिसेप्टर्स की। दे इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ हिस्टामिन एट हिस्टामिन टू रिसेप्टर इन द गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स। ये क्या करते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर या H2 एंटागोनिस्ट इनहिबिट कर देते हैं गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ हिस्टामिन एट हिस्टामिन टू रिसेप्टर्स इन द गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स। ड्रग के एग्जाम्पल इन डोज की बात कर लेते हैं अपन। नंबर 1 पे आता है सिमिटिडिन, ये है 400 mg BD देते हैं इसको अपन। सेकेंड नंबर पे रेनिटिडिन, इसको 150 mg ट्वाइस डेली। थर्ड नंबर पे फॉर्मिटिडिन, इसको देते हैं 20 टू 40 mg। इसके बाद है निजाटिडिन, इसको देते हैं 150 mg ट्वाइस डेली, यानी दिन में एक बार। इसके बाद है इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। इंडिकेशन ये यूज क्या, इस यूज कब करते हैं इसका। गैस्ट्राइटिस हो सकता है, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में इन्फ्लामेशन हो गया गैस्ट इंटेस्टाइन में अपने। रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस, इंडाइजेशन कंडीशन में, हार्टबर्न एंड पेप्टिक अल्सर कंडीशन में अपन हिस्टामिन रिसेप्टर या H2 एंटागोनिस्ट का यूज करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं इसके, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है इन ड्रग के कारण,
ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के अंदर कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। कोटिजसली टू प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कोई भी सीरियस कंडीशन हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके, डिजीनेस हो सकता है और हेडेक की कंडीशन हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं अपन प्रोटोन पंप इनिवेटर। प्रोटोन पंप इनिवेटर क्या होते हैं? दीज एजेंट आर यूज इन द पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर हु हैव फेल्ड टू रेस्पॉन्ड टू H2 ब्लॉकर। इन एजेंट को अपन यूज़ करते हैं पेशेंट के अंदर जो जिसके पेप्टिक अल्सर हो रहा हो और हु हैव फेल्ड टू रेस्पॉन्ड टू H2 ब्लॉकर, उसको H2 ब्लॉकर दिया हो लेकिन वो फेल्ड है रेस्पॉन्स में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है प्रोटॉन पंप इनिवेटर की? इट एक्ट बाय द इनहिबिटिंग प्रोटॉन पंप विच इज फाइनल कॉमन स्टेप इन द गैस्ट्रिक सीक्रेशन। इट आल्सो हैव एंटी सिक्रेटरी एक्शन। ड्रग एग्जाम्पल एंड डोज की बात कर लेते हैं। ओमाप्रेजोल 20 mg डेली, लेजोनोप्रेजोल 30 mg OD, पेंटाप्रोजोल 40 mg, रूबेप्रोजोल 20 mg। इंडिकेशन यूज की बात कर लेते हैं अपन। पेप्टिक अल्सर में, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में, रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस में, प्रिवेंट एंड ट्रीट NSAID रिलेटेड गैस्ट्रिक अल्सर। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं इसके? हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, स्पेशल प्रिकॉशन इन द प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर, स्पेशल प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है इन द प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के अंदर। इसके बाद बात करते हैं अपन एमेटिक्स। एमेटिक्स क्या होते हैं? एमेटिक्स आर ड्रग विच प्रोड्यूस वोमिटिंग। एमेटिक्स ऐसे ड्रग होते हैं जो वोमिटिंग को प्रोड्यूस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है एमेटिक्स की? दे स्टिमुलेट द कीमो रिसेप्टर, ये क्या करते हैं? कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देते हैं और ट्रिगर जोन द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट कर देते हैं एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा टू इंड्यूस वोमिटिंग। एमेटिक ड्रग जो होते हैं वो स्टिमुलेट कर देते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा को टू इंड्यूस वोमिटिंग। ड्रग कौन कौन से हैं इनके एग्जाम्पल एंड डोज की बात कर लेते हैं। एपोमॉर्फिन 5 mg IM देते हैं इसको। कॉपर सल्फेट गिवन इन वाटर एवरी 15 मिनट अंटिल MSC सकर। इसके बाद है सोडियम क्लोराइड 2 टेबल स्पून ऑफ NaCl इन ग्लास ऑफ वार्म वाटर के साथ देते हैं। आईपेक सिरप 15 to 30 ml फॉलोड बाय 200 ml ऑफ वाटर 200 ऑफ वाटर में देते हैं अपन आईपेक सिरप। इंडिकेशन यूज की बात कर लेते हैं अपन। एमेटिक ड्रग टू इंड्यूस वोमिटिंग, वोमिटिंग प्रोड्यूस इंड्यूस करने के लिए दिया जाता है ये। ट्रीटमेंट हो ओवरडोज ऑफ, ओवरडोज ऑफ ड्रग, ड्रग की ओवरडोज हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के में अपन एमेटिक ड्रग देते हैं जिससे वोमिटिंग हो और वो ड्रग बाहर आ जाए। ट्रीट पॉइजनिंग, पॉइजनिंग कंडीशन में अपन एमेटिक ड्रग देते हैं जिससे वोमिटिंग हो पॉइजन बाहर आ जाए। इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं अपन। हिस्ट्री ऑफ सीजर्स, सीजर की हिस्ट्री लेते हैं सबसे पहले अपन, यानी कि दौरे। सेमी कोमेटोस और अनकॉन्शियस पेशेंट, कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेट है ये। इंजेस्टेड क्योजेस्टिक सब्सटेंस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसके बाद बात करते हैं एंटीएमेटिक। एंटीएमेटिक क्या होते हैं? एंटीएमेटिक आर द ड्रग्स विच प्रिवेंट और कंट्रोल द वोमिटिंग या नोजिया। एमेटिक क्या थे? जो वोमिटिंग को प्रोड्यूस या इंड्यूस कर रहे थे। और एंटीएमेटिक क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स होते हैं जो वोमिटिंग को स्टॉप करते हैं या कंट्रोल करते हैं। क्लासिफिकेशन के ड्रग के नाम देख लेते हैं अपन इसमें। ओंडासेट्रोन, ग्रेनीसेट्रोन और डोलासेट्रोन, ये होते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट। एंटीएमेटिक के अंदर 4 क्लास होती है। 5-HT3 एंटागोनिस्ट, प्रोकाइनेटिक डोपामिन एंटागोनिस्ट, एंटीहिस्टामिन और एंटीकोलिनर्जिक। फर्स्ट नंबर पे बात की अपन ने 5-HT3 एंटागोनिस्ट, इसमें आते हैं ओंडासेट्रोन, ग्रेनीसेट्रोन और डोलासेट्रोन। इसके बाद है प्रोकाइनेटिक या डोपामिन एंटागोनिस्ट, इसमें आते हैं डोमपेरिडोन, ओलांजेपिन एंड मेटोक्लोप्रेमाइड। इसके बाद है एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन में आते हैं साइक्लिजिन, डाइफेनेड्रेमाइन, मेक्लोजिन, प्रोमेथाजिन एंड हाइड्रोजाइलिन। इसके बाद है एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक में आते हैं हायोसिन एंड डाइक्लोमाइन। इसके बाद बात करते हैं अपन ड्रग एग्जाम्पल एंड डोज की बात कर लेते हैं इसमें अपन। एंटीएमेटिक हाइकोसिन ये देते हैं अपन 200 से 600 mcg SC सबक्यूटेनियस। डाइक्लोमाइन देते हैं अपन 40 mg चावरली। इसके बाद साइक्लिजिन देते हैं अपन 50 mg 4 to 6 आवर
मैक्लिजिन देते हैं अपन 25 mg पर डे, मेटोक्लोप्रोमाइड देते हैं अपन 10 mg, डोमपेरिडोन देते हैं अपन 10 to 20 mg 4 to 8 आवर। इसके बाद देते हैं अपन ओंडासेट्रोन 8 to 16 mg। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं अपन, एंटीकोलिनर्जिक कैसे वर्क करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एस्टाइकोलिन को इन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो एंटीकोलिनर्जिक होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एस्टाइकोलिन इन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एंटीहिस्टामिन कैसे वर्क करते हैं, दे ब्लॉक द हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करते हैं, हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देते हैं एंड एक्ट बाय द इफेक्ट ऑन द वोमिटिंग, इफेक्ट करते हैं इफेक्ट ऑन द वोमिटिंग सेंटर एंड बाय द प्रोड्यूस सेडेशन। प्रोकाइनेटिक्स की बात कर लेते हैं, या डोपामिन एंटागोनिस्ट। दे ब्लॉक द डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर। ये करते हैं ब्लॉक कर देते हैं डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को। आल्सो दे प्रमोट करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइन मोटिलिटी एंड क्यूकन गैस्ट्रिक एम्पटिंग। 5-HT3 एंटागोनिस्ट की बात कर लेते हैं। दे ब्लॉक सीरोटोनिन रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं इन द CNS एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। सो दे कैन बी यूज टू ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव एंड साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी ड्रग या नोजिया वोमिटिंग। 5-HT एंटागोनिस्ट का यूज करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, नोजिया वोमिटिंग में यूज करते हैं अपन। एंटी डायरियल ड्रग की बात कर लेते हैं। ये करते हैं ड्रग यूज टू कंट्रोल डायरिया इज कॉल्ड द एंटी डायरियल ड्रग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं अपन। एंटी डायरियल ड्रग एक्टिव ओपियोइड रिसेप्टर इन द GIT ट्रैक्ट। ये क्या होते हैं, एक्टिव ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं इन द GIT ट्रैक्ट में, जो टू डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं इंटेस्टाइनल की मोटिलिटी को एंड इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एंड सोडियम इन द इंटेस्टाइन को, इन द इंटेस्टाइन। एंटी डायरियल ड्रग कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पे बात करते हैं। लोपेरामाइड 2 से 4 mg देते हैं इसको। डाइफेनोक्सिलेट 5 से 10 mg देते हैं इसको। ऑक्टेरोटाइड देते हैं 100 से 250 mg TID। उसके बाद है पॉलीकार्बोफिल। इसके बाद है बिस्मुथ सबसेलिसलेट, इसको देते हैं 60 ml 6 आवरली सस्पेंशन। इंडिकेशन यूज क्या होते हैं, एंटी डायरियल ड्रग टू ट्रीट अंडरलाइनिंग केज ऑफ डायरिया, टू कंट्रोल एंड रिलीव सिम्टम्स ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक डायरिया। एक्यूट एंड क्रोनिक डायरिया को कंट्रोल करने के लिए अपन एंटी डायरियल ड्रग देते हैं। इसके बाद बात करते हैं लेग्जेटिव या परगेटिव क्या होते हैं। थ्री ड्रग आर कॉमनली नोन एज परगेटिव, इनको अपन परगेटिव के नाम जानते हैं, विच इंक्लूड लेग्जेटिव एंड कैथरेटिक। These drugs are used to overcome the constipation and proper evacuation of bowels। ये करते हैं कॉन्स्टिपेशन को कम करते हैं। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं अपन। ऑस्मोटिक लेग्जेटिव जो होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ड्रा वाटर इन द इंटेस्टाइन टू इंक्रीज द मास ऑफ स्टूल स्ट्रेचिंग मस्कुलेचर विच रिजल्ट इन पेरिस्टालसिस। स्टिमुलेंट लेग्जेटिव क्या करते हैं, स्टिमुलेंट लेग्जेटिव रिजल्ट इन स्टिमुलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस, इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस को स्टिमुलेट कर देते हैं। लुब्रिकेंट लेग्जेटिव क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं वाटर रिटेंशन इन द स्टूल, प्रिवेंट करते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्टूल एंड लुब्रिकेट करते हैं एंड सॉफ्टन इंटेस्टाइनल कंटेंट। इसके बाद होता है स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर एलो मोर फ्लूइड आर फेड टू पेनिट्रेट द फीसेज प्रोड्यूस ए सॉफ्ट फीकल मास। स्टूल सॉफ्टनर क्या करते हैं, ये स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं सॉफ्टन फीकल मास। ड्रग की बात कर लेते हैं लेग्जेटिव परगेटिव की। बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव है मिथाइल सेलुलोज, ये 2 टेबलेट देते हैं, 2 टेबलेट 1000 mg ओरली विद 8 OG ऑफ लिक्विड अप टू 6 टाइम ए डे। सेकेंड नंबर पे लुब्रिकेंट लेग्जेटिव, इसके अंदर आते हैं मिनरल ऑयल, कॉन्ड्रेमल एंड फ्लीट मिनरल ऑयल इनिमा। थर्ड नंबर पर बात करते हैं हाइपर ऑस्मोटिक लेग्जेटिव, इसके अंदर इंक्लूड की बात करते हैं, क्या आता है हाइपर ऑस्मोटिक लेग्जेटिव में, लैक्टुलोज, ये देते हैं 10 ग्राम BD। इसके बाद बात करते हैं स्टिमुलेंट लेग्जेटिव, इसके अंदर आता है बीसाकोडाइल एंड कैस्ट्रोल, ये देते हैं 5 to 10 mg सोडियम पिकोसल्फेट 5 to 10 mg एंड 15 to 25 ml। इसके बाद है स्टूल सॉफ्टनर में अपन देते हैं डोकुसेट कैल्शियम एंड डोकुसेट पोटेशियम 240 mg देते हैं इसको अपन
या डोकोसेट कैल्शियम देते हैं अपन 240 mg और डोकोसेट पोटेशियम देते हैं अपन 50 to 400 mg ओरली 1 to 4 इक्वली डिवाइडेड डोज इच डे। इसके इंडिकेशन यूज की बात कर लेते हैं अपन। लेग्जेटिव और परगेटिव का यूज कब करते हैं अपन? टू ट्रीट और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट एंड प्रिवेंट करने के लिए अपन देते हैं लेग्जेटिव। टू प्रिपेयर द बोल फॉर रेडियोलॉजिक एंडोस्कोपिक और रेडियोलॉजिक प्रोसीजर में अपन यूज करते हैं इसको अपन। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन केज्ड बाय हाई डोज ओपियोइड यूज, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट कॉन्स्टिपेशन का शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए अपन इसका यूज करते हैं लेग्जेटिव या परगेटिव का, जो हाई डोज ओपियोइड यूज से हुआ है। ऑस्मोटिक लेग्जेटिव आर यूज टू रैपिड इवैक्यूएशन ऑफ बोल आफ्टर इंजेक्शन ऑफ पॉइजन और फॉलोइंग एंटी हेलमिंथिक थेरेपी टू राइड द बॉडी ऑफ डेड पैरासाइट्स। मिथाइल सेलुलोज एंड साइलियम आर यूज टू मैनी क्रोनिक वाटरी डायरिया, वाटरी डायरिया के अंदर अपन मिथाइल सेलुलोज एंड साइलियम का यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेट इन द पेशेंट विद पैरासाइट और सीवियर एब्डोमिनल पेन ऑफ अननोन केज, सीवियर अननोन केज और पैरासाइट्स की वजह से, अननोन केज की वजह से जो पेन हो रखा है उसमें अपन कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं अपन। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं इसका? जीआई में इरिटेशन हो सकती है, रेक्टल में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, ऑस्मेटिक डायरेटिक कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है, एंड लॉन्ग टर्म यूज एंड एब्यूज ऑफ लेग्जेटिव मे केज परमानेंट लॉस ऑफ कोलोनिक मोटिलिटी, जो कोलोन में मोटिलिटी होती है वो क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। एंड लेग्जेटिव डिपेंडेंस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विद लुब्रिकेंट लेग्जेटिव, लुब्रिकेंट लेग्जेटिव के कारण क्या हो सकती है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आज अपन ने देखा है कि जीआईटी में कौन कौन से ड्रग होते हैं जो वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।